हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और एनटीपीसी की सीरीज चला रहे हैं और ये 96 पार्ट है। इससे पहले 95 पार्ट्स हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आप सीखेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है, उनके भी आंसर्स जानेंगे और जो जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, उनसे भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम डिटेल से समझेंगे। यानी कि अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ कम से कम आप 30 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। लेकिन प्यारे दोस्तों, चैनल पे अब तक नए हैं तो इस छोटे से चैनल को अपना प्यार और स्नेह देने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी आपको हम वीडियो दें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से देख पाएं। दोस्तों, जब भी आप एक सब्सक्राइबर हमें सब्सक्राइब करते हैं, बहुत बड़ा मनोबल मिलता है, बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, ताकि इस छोटे से चैनल को आप इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो ये पंचमहल है जो कि स्थित नहीं है दिल्ली में। बाकी कुतुब मीनार, अग्रसेन की बावड़ी और लाल किला, ये तीनों की तीनों नई दिल्ली में स्थित हैं, यानी कि दिल्ली में स्थित हैं। ठीक है, इनके बारे में देखो जान लेते हैं। कुतुब मीनार का जो निर्माण है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और ये करवाया था 1200 ईस्वी में। लेकिन 1200 ईस्वी में जब इन्होंने बनवा के तैयार किया था, इसकी नींव रखी थी, तो इस केवल 3 मंजिल थी। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद यानी कि कुछ सालों बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक आए और उन्होंने 2 मंजिलें और बढ़ा दी, यानी कि चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था 1368 में। इसलिए कुतुब मीनार कुल कितने 5 मंजिल की हो गई। ठीक है, पंचमहल दोस्तों, पंचमहल क्या है, ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में और इसमें कुल मिलाकर 176 खंभे हैं। अगर खंभों की बात करें, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि रेलवे कुछ भी ऊट-पटांग पूछ लेता है, इसलिए सारी तैयारी के साथ मैं आपके पास आता हूं ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो फतेहपुर सीकरी में जो पंचमहल है, कुल 176 पिलर्स है उसमें और इसका निर्माण जो पंचमहल है, पंचमहल का निर्माण 1571 से लेकर के 1585 के बीच में करवाया गया था। मतलब इतने साल लगे थे, आप खुद जोड़ सकते हैं, इतने साल लगे थे उसको बनवाने में, लगभग 15 साल लग गए थे। अब देखते हैं अगला दोस्तों, अग्रसेन की बावड़ी के बारे में। तो अग्रसेन की जो बावड़ी है, आप बावड़ी नाम से समझ सकते हो कि ये जल भंडारण था। जैसे पहले के राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते थे, अपने महल के पास ही बहुत बड़ा जल भंडारण का एक बना लेते थे। वहां पर द्वार द्वार कह सकते हो कि तालाब जैसा बना लेते थे, पोकर, ताकि पानी वहां पर इकट्ठा होता रहे। और ये जो जल भंडारण है, इसमें यानी कि अग्रसेन की जो बावड़ी है, इसमें कुल 108 सीढ़ियां हैं। याद रखना 108 सीढ़ियां। मैं यहाँ पर पिक्चर भी लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पिक्चर भी देख लेना आप। अगला देखो लाल किला के बारे में। तो लाल किला का निर्माण करवाया था शाहजहां ने और ये करवाया था शाहजहां ने निर्माण 1638 से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों और 1648 लगभग 10 साल लगे थे इसको बनने में, लाल किला को। ठीक है, जिसको हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, दूसरा, क्योंकि हमसे पूछा गया था दिल्ली में कौन नहीं है। तो पंचमहल दिल्ली में नहीं है क्योंकि ये फतेहपुर सीकरी में है, बाकी तीनों चीजें दिल्ली में मिल जाएंगी। अगला है, मार्च 2019 में इनमें से किसे भारत का पहला लोकपाल यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया। दोस्तों, एक चीज आपको याद रखना होगा, क्योंकि रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन वो बन जाता है जीएस जीके का या फिर करंट अफेयर का, जिसमें पहला वर्ड दिया होता है, पहला, सर्वप्रथम, सबसे पहले। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें पहला वर्ड आता है और इसका आंसर हो गया पिनाकी चंद्र घोष। लेकिन ये आपसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पिनाकी चंद्र घोष के बारे में जान लेते हैं। ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, ये भी आप याद रखना, पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके बाद वो पहले लोकपाल बनाए गए हैं पिनाकी चंद्र घोष। कैसे पहले, जो भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल कहलाए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन बताना है, क्योंकि जल्दबाजी में हम क्या कर जाते हैं, गलत की जगह में पड़ जाते हैं इनमें से कौन सा कथन, और बस ऐसे आगे देखते हैं फटाक से और सही करके चले जाते हैं और वही गलत हो जाता है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, तो ये होता है, अक्सर देखा गया है 95% से भी ज्यादा कि जितने स्तनधारी होंगे उनके बाल पाए जाते हैं। तो ये बात तो सही है।
और बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि जो स्तनधारी होते हैं उसमें स्तन ग्रंथियां होती हैं। ये अंडे नहीं देते हैं, बच्चे देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। वहीं अगला है, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि 3 कक्ष होते हैं। ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों। स्तनधारियों में कुल 4 कक्ष होते हैं, ये याद रखना, इसलिए 3 नहीं कह सकते हो। ठीक है, देखो स्तनधारी जो होते हैं उनमें 4 कक्ष होते हैं, लेकिन उभयचर प्राणी जो होते हैं यानी कि जल और स्थल दोनों में रहते हैं, उसमें से 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, लेकिन मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो इसका एक्सेप्शनल है। कैसे कि उसमें उभयचर तो है, लेकिन उसमें 4 कक्ष होते हैं मगरमच्छ में, याद रखेंगे। लेकिन जो जलीय जीव होते हैं प्योर, उनमें क्या होते हैं, 2 कक्षीय होते हैं, जैसे कि मछली, इनमें 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ये तो इसमें पूछा गया, लेकिन ये ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे कि जलीय जीवों में कुल कितने कक्षीय होते हैं, यानी कि कुल कितने कक्षीय हृदय होता है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन दिया था। समझ गए आप? आगे देखो, कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं। तो हाँ, इसीलिए बोला जा रहा है कि कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जो अंडे भी देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तस्वीर में मौजूद एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा। देखो, जब कभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप अपने आप में लिया करो कि अगर हम खड़े होंगे तो हमारा रिश्ता क्या लगेगा। जैसे लक्ष्मण को आप मान लो कि आप खुद हो, तो वह कह रहा है मेरी माँ के पिता। तो आप बताओ, आपकी माँ के पिता कौन लगेंगे? आपके नाना जी लगेंगे। और आपके नाना जी का इकलौता बेटा, तो इकलौता बेटा कौन होगा? वो होगा आपके मामा होंगे। और आपके मामा जो हैं उन्हें आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन में देखो, लक्ष्मण का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये पूछा है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो लक्ष्मण के कौन है? मामा हैं। तो अब ये क्या हो गया संबंध? बहन का बेटा ही तो हुआ लक्ष्मण। भाई लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध है? तो वो आदमी क्या बोले कि मेरी बहन का वो क्या है, बेटा ही तो है लक्ष्मण। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। समझ। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो मीराबाई दोस्तों थी मेड़ता, ये यहाँ की राजकुमारी थी, और राजपूत राजवंश की वो राजकुमारी कहलाई हैं, याद रखेंगे। और देखो दोस्तों, ये जो मेड़ता है ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में मेड़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 18 दिनों तक यह कार्य किया, यानी कि जिस काम को ये 24 दिन में कर लेते हैं, उन्होंने केवल 18 दिन तक साथ में काम किया। और फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिन में पूरा कर दिया। यानी कि ए और बी काम करने के लिए आए, 18 दिन काम किया और भाग गए। इसके बाद जो बचा हुआ काम था वो सी ने किया 10 दिनों में। तो अब बताना है कि ए, बी और सी एक साथ मिलकर, यानी कि अगर तीनों एक साथ मिल जाएं तो काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट काम को। ठीक है, तो पहले तो आप ध्यान से देखो, जो ए बी 24 दिन में करते थे, उन्होंने 18 दिनों में काम किया, लेकिन इनको करना था 24 दिन। तो आप बताओ कि बचा हुआ काम कितने दिनों में ए और बी कर डालते? तो आप कहेंगे ए और बी जो है 24 दिन में करते थे, केवल 18 दिन काम किया, तो अगर 6 दिन और काम करते तो काम पूरा हो जाता। यानी कि ए और बी का 6 दिन का काम जो बचा होगा वही सी कर देता है 10 दिनों में, यानी कि सी करता है 10 दिनों में। यहां से हमें क्षमता पता चलेगी, एक्चुअल काम बाद में निकालेंगे। तो देखो 10 और 6, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। तो यहां लिखेंगे 30, 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30 आएगा, और 10 33 यानी कि 3 आ जाएगा। समझ गए आप? आगे देखो, अब यहां पर ए और बी की क्षमता है 5, सी की क्षमता है 3। तो अब बताओ ए और बी काम को कितने दिन में कर सकते थे? 24 दिनों में। तो पूरा काम यही तो होगा कि 5-5 के हिसाब से करते रहे होंगे 24 दिन, तभी काम पूरा होता रहा होगा। तो कुल काम हम निकालेंगे 24 गुणे में 5। तो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा यहाँ पर 10, 2 12। तो 5 चौक 20 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12 यानी कि 120। कुल काम 120 है। ए बी सी साथ में मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो 120 काम है। अब क्षमता ए और बी की तो 5 है, सी भी मिल गया तो 3 क्षमता इसकी हो गई, यानी कि 5 और 3 8, 8 के हिसाब से करेंगे। तो 8 कम 8 या 4 से काट दीजिए, जैसा भी सही लगे। चलो मैं 4 से काट देता हूँ। 4 3 12, 0 और 4 दूनी 8, बस 2 से काट दीजिए तो 15 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा वाला, यानी कि 15 दिन में सारे काम को कर डालेंगे।
बस दोस्तों इसमें केवल समझने वाली बात थी, बाकी कठिन क्वेश्चन कुछ नहीं था। जैसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ ही साथ, तो आपके सारे क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है ऐसे क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क में, तो इसको कंप्लीट वीडियो अगर आप देख लेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा टाइम एंड वर्क की, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये करी थी ज्योतिबा फुले जी ने। और दोस्तों 24 सितंबर 1873 को इन्होंने करी थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। लेकिन महाराष्ट्र में पुणे पड़ता है पुणे, यानी कि पूना नाम से जानते हैं, तो वहां से इन्होंने शुरुआत करी थी इसकी 24 सितंबर 1873 को। क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ से हुई थी, ये पूछा। जो पिछला क्वेश्चन था यही था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ से हुई थी, तो ये हुआ था पूना दिया था, जबकि महाराष्ट्र भी नहीं दिया था उसमें, ठीक है, ऑप्शन में। तो पूना ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 का ए शामिल किया गया है, जिसके तहत, अब ये 21 का ए क्या कह रहा है कि 6 से 14 साल तक के आयु के जितने भी बच्चे हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की प्रावधान को मौलिक अधिकार माना जाए। यानी कि उन बच्चों का अधिकार है जिनकी उम्र 6 से 14 के बीच में है, उन्हें निःशुल्क यानी कि पूरी तरह से फ्री शिक्षा दी जाए और जरूरी शिक्षा दी जाए, अनिवार्य रूप से उनको शिक्षित किया जाए। यानी कि क्लास फर्स्ट से लेकर के 8 तक की सारी जो शिक्षा हो वो फ्री दी जाए बच्चों को। लागू कब से प्रावधान हुआ है? 2002 से लागू हुआ है, याद रखना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? यानी जो सूक्ष्म जीव है लगातार बढ़ते रहती है उनकी जनसंख्या हमारे शरीर में, जिससे और ज्यादा हमारी बीमारी फैलती जाती है, गंभीर होते जाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स होती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं एंटीबॉडीज के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो ये क्या होती है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि रोगाणुओं से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करती है। यानी कि जो भी चीज हम खा जाते हैं उसमें रोग होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें मारने का काम करती है एंटीबॉडी। वहीं एनेस्थेटिक्स क्या होती है दोस्तों? ये होती है कि जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो आपने देखा होगा कि ऑपरेशन के समय जो मरीज होता है उसको बेहोश किया जाता है, ठीक है। और बेहोश पूरी तरह से नहीं किया जाता है, कुछ कुछ उसको होश रहता है, लेकिन उसको दर्द नहीं होता है बिल्कुल भी। लेकिन उसे पता चलता है कि कुछ हो रहा है, मेरे पैर में ऑपरेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, हल्का हल्का उसको पता चलता है, लेकिन दर्द नहीं होता। तो एनेस्थेसिस जो दे देते हैं वो ऑपरेशन के समय दर्द से रुकावट मिल सके और मरीज को बेहोशी आ सके, ये दवा दी जाती है। एनाल्जेसिक क्या होती है? इसका मतलब होता है कि जब कोई गंभीर पेन होता है आपको, यानी कि दर्द निवारक दवा होती है एनाल्जेसिक। एंटीबायोटिक तो आप समझ ही गए होंगे, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का दवा का जो काम करती है वो है एंटीबायोटिक, ठीक है। तो मैंने चारों ऑप्शन देखो आपको बता दिए। मेरा उद्देश्य है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस तैयार हो सके, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको समझाने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैनल पे नहीं नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। और आप लोग कभी लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, तो एक प्लीज लाइक कर दिया करिए, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों की जब सहमति ऐसे मिलती है और आप लोगों का मनोबल मिलता है। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री, जो भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो विकास परिषद के जो मेन होते हैं, यानी कि अध्यक्ष कहे जाते हैं। हमेशा याद रखना, जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होगा आप समझ जाना कि वही अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। उपराष्ट्रपति हमारे देश के कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, याद रखेंगे आप। और इनको बनाया कब गया था? 11 अगस्त 2022 को इनकी नियुक्ति की गई थी। प्रधानमंत्री के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा कि भारत के जो ये प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में, जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? व्यक्तियों के तौर पे आपको बताना है कि कौन से नंबर के व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। वही भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ये भी आप याद रखना, निर्मला सीतारमण। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इस वक्त द्रौपदी मुर्मू जी, यानी कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत की राष्ट्रपति, ठीक है। तो मैंने चारों ऑप्शन कवर करने की कोशिश की है। बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष
किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि विश्व मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं 2 अक्टूबर को आप जानते होंगे गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिवस तो होता है, लेकिन एक और महान व्यक्तित्व का जन्म होता है, उनका भी जन्मदिवस 2 अक्टूबर को होता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किसका जन्मदिवस मनाते हैं। वहीं 23 मार्च को ये हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में, ठीक है, शहीद दिवस जब उनको फांसी दी गई थी भगत सिंह को, तो ये मनाते हैं। वहीं 10 दिसंबर बता दिया, और 20 दिसंबर को होता है अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस, ये भी आप याद रखना। तो 20 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय मानव दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ नहीं दिख रहा होगा तो साइड में मैंने लिख दिया है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यानी कि देखो, अगर ए अकेले काम करेगा तो 18 दिन में निपटा देगा और बी 15 दिन में निपटा देगा। तो उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, यानी कि ए कहता है मैं भी काम कर रहा हूं और बी कहता है मैं भी, तो दोनों काम करने लगे। फिर क्या हुआ, कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले, काम देखो समाप्त हो जाता लेकिन 7 दिन बचे थे काम पूरा होने में, बी ने कार्य छोड़ दिया। अब भी खिसक गया कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये छोड़ दिया। तो ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया ये बताना है। देखो जब कभी ऐसा, तो देखो इसको कैसे करेंगे, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, तो ए करता है उस काम को 18 दिनों में और बी करता है 15 दिनों में, तो बी करता है इसको 15 दिनों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले इनकी क्षमता आप निकाल लो, तो क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, यानी कि 90 इनका आ जाएगा एलसीएम। तो 18 पंचे 90 5 आएगा और 15 6 का 90 6 आएगा, यानी कि ए की क्षमता है 5, ए 5 काम करेगा उतने समय में और बी उतने में करेगा 6 काम, ठीक है। अब देखो जब कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि छोड़ दिया, इतने दिन पहले कर दिया, तो एक काम करना है आपको, यहाँ पर प्लस लगाना है टोटल काम में, और कितने दिन है, 7 दिन है। तो आप बताओ कि कौन छोड़ रहा है, बी। तो बी काम कितना करता था, 6। तो आप बताओ कि 6 काम करता है और 7 दिन में कितने काम कर डालता, अगर वो ना जाता तो आप कहेंगे गुणे 6 कर दो। तो 90 प्लस 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 छंग 42 यानी कि 132 काम होंगे टोटल, 132 अभी थोड़ी देर के लिए आप मान लो। तो 132 और भाग कितना देंगे, दोनों कर रहे हैं 6 5 11, तो 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, यानी कि अगर वो काम छोड़ के ना भागता तो 12 हो जाते टोटल काम। अब देखो कितने दिन पहले गया था, 7 दिन पहले गया था, टोटल काम हुआ 12 दिन में, तो 7 आप हटा दो, 7 दिन पहले चला गया था तो कितने दिन तक काम किया होगा, उसने 5 दिन ही तो काम किया होगा, 12 दिन में काम पूरा हुआ, और 7 दिन पहले चला गया था, 7 हटा दो तो 5 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा 5वां, ठीक है। आपको इसी मेथड से क्वेश्चन करना है तो आसान हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे और बिना गलती किए हुए, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, उनको भी बताएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी। तो इनकी स्थापना दोस्तों की गई थी 1975 में। जितनी भी ग्रामीण बैंक हैं इनकी स्थापना हुई थी 1975 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हो गई थी। तो चौगान जब खेल रहे थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो हुई थी। और मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मीनार बनवाई थी। आप बताओ जरा, अगर वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो आप बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी मीनार बनवाई थी। और 3 मंजिल की इमारत बनवाई थी, फिर बाद में उसको 5 मंजिल करवाया था फिरोज शाह ने। तो आप बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 12 के 2/7वें हिस्से के 1/4 का 1/3 है। तो देखो जैसा जैसा इसमें बोला जा रहा है वैसे ही आप घूमते चले जाओ। तो देखो 12 कह रहा है, 12 का मतलब गुणा 2/7, तो 2/7 के हिस्से का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 का 1/3, तो 1/3 ऐसे करना है, कुल मिला के इसे सॉल्व करना है। तो देखो 4 3 12 और ये लिखा है ऊपर 12, तो 12 से 12 पूरा कट गया, ऊपर क्या बचेगा 2 1 1, तो 2 गुणे में 1 गुणे में 1 और बटे में 7, तो आ जाएगा 2/7, ठीक है, क्योंकि एक गुणा करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 2/7 ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें से कह रहा है ये क्वेश्चन है, कृपया निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत बड़ा क्वेश्चन समझ करके छोड़ देते हैं और क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन देखो ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिर्फ टाइम टेकिंग बताया गया था ताकि आप उलझ जाओ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, आप सेकंडों में कर पाओगे। ध्यान से देखो, ऋचा, रोहिणी, रोली, रोशन और रीता 5 सहेलियां हैं। कुल 5 सहेलियां हैं। अब ध्यान से देखो, इनमें से प्रत्येक के पास 8 गेंदें हैं, यानी कि पांचों के पास 8-8 गेंदें हैं। ठीक है। रोहिणी रोहन को 3 गेंद देती है और ऋचा को 5 गेंद देती है, यानी कि आपस में ट्रांसफर करते हैं। ये जितना भी मैटर दिया गया है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ऋचा रोली को 4 गेंद देती है, जो इसके बदले में रीता को 3 गेंद देती है। रीता रोशन और रोहिणी में से प्रत्येक को 2-2 गेंदें देती है। अब बताना क्वेश्चन में यह है कि अंतिम विवरण के बाद, यानी कि इन सब अदला बदली के बाद 5 सहेलियों के पास कुल मिलाकर कितनी गेंदें थी। तो अब देखो, किसी ने गेंद बाहर तो फेंकी नहीं, ना किसी ने बाहर से खरीदी गेंद, आपस में ही बदली है, तो गेंद तो उतनी ही रहेंगी। तो ये बाकी टाइम टेकिंग के लिए बताया गया था। सिंपल सा है, कुल सहेलियां हैं 5, 5 ही तो है, और सबके पास कितनी है, 8-8 गेंदें थी। अब भले ही उसके पास 12 हो गई हो, दूसरे के पास 9 हो गई हो ऐसे, लेकिन कुल गेंदें तो उतनी रहेंगी ना। अब मान लेते हैं 8, तो 8 पंच 40, तो टोटल गेंदों की बात हो रही थी, कितनी होंगी, 40 होंगी। अब किसके पास कितनी गेंदें हैं ये अगर पूछता तो हम इनमें दिमाग लगाते। अब समझ सकते हो किस हिसाब से रेलवे ने क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करी है। आपको भी वैसे ही पलटी मार देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, इनमें से किसे जनवरी 2021 में भारतीय चुनाव का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। देखो जनवरी 2021 का है और ये आप कर रहे हैं मार्च अप्रैल का पेपर है, तो पूछा गया था 3 महीने का करंट अफेयर। तो ये 3 का तो पूछा गया था, लेकिन आपको कम से कम 9 महीने 10 महीने तक का पिछला लेकर के चलना है, ताकि पूरा का पूरा जो करंट अफेयर है वो कवर हो सके। ठीक है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, तो ये है राजीव कुमार। ये भी आप याद रखना, राजीव कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान समय में। और चुनाव आयुक्त की जो मतलब कि उसको बनाता है, नियुक्ति देता है, वो करते हैं भारत के हमारे राष्ट्रपति। जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति होते हैं वही उनकी नियुक्ति करते हैं, जो भी चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर। देखो यहाँ पर भी पहला वर्ड आ गया, तो पहला वर्ड तो फेमस ही होता है रेलवे का, ये भी आप याद रखो। तो पहला का ब्राउजर कौन था, तो मोजेक था। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, देखो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के चौथे महासचिव कर्ट वर्ल्डहैम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, तो ये है ऑस्ट्रिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया के जो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं वो हैं अलेक्जेंडर वान डेर, अलेक्जेंडर वान डेर। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है, तो ये हैं कार्ल नेहमर, यानी कि चांसलर होते हैं, तो कार्ल नेहमर हैं ऑस्ट्रिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी बराबर 5 है और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 5 है, तो ए बी का मान ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ऐसा कोई इक्वेशन बनाना है इन्हीं से मिला करके, ताकि ये सारे के सारे फिट हो जाएं। तो देखो यहाँ पर a क्यूब बी क्यूब है, तो इसका मतलब a और b का क्यूब हमें कैसे मिलेगा, तो आप देखो ये वाला नोट करो, a माइनस का b है और बराबर में दिया है 5, तो इसका आप क्यूब कर दो, इधर भी क्यूब और यहाँ भी क्यूब कर देते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस का b बराबर हो जाएगा 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वैल्यू किसकी दे के रखी है, a क्यूब माइनस का b क्यूब की वैल्यू है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू दे के रखी इतनी की, कितनी है 5, तो 5 लिखिए माइनस का 3ab और देखो a माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 दिया है, तो आप लिख दीजिए 5 बराबर में 125 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे 5 माइनस का 5 नहीं 15, तो हो जाएगा 15 ab बराबर में 125 हो जाएगा। अब इसको इधर भेज दीजिए, इसको यहाँ ले आइए, यानी कि माइनस का 15 ab बराबर 125 और ये 5 है तो इधर आ जाएगा 5, तो हम लिखेंगे माइनस का 15 ab
बराबर ए बी है, यहाँ पर ए बी है, बराबर का आ जाएगा 120। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काट करके ए बी बराबर 120 और बटे में नीचे आ जाएगा माइनस का 15। तो माइनस ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 यानी कि 8 आएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 8 आ गई। ये माइनस ऊपर लगा था तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एक बैग में 30 गेंदें रखी गई हैं जिन पर 1 2 3 30 यानी कि 1 से 30 तक की संख्याएं लिखी हैं। हर एक गेंद में एक एक नंबर पड़ा है। बैग से यादृच्छिक यानी कि रैंडमली निकाला जाता है। एक गेंद हम निकालते हैं तो बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 4 या 6 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो 1 से 30 तक में हमें ढूंढना है। सबसे पहले ऐसे कौन से नंबर हैं जो 4 या फिर 6 से विभाज्य होते हैं। तो पहला तो हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा 6 और फिर आएगा 8 क्योंकि 4 से विभाज्य हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा यहाँ पर 12, यानी कि 4 और 8 का आप टेबल लिख दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, इसके बाद आएगा 16 हो जाएगा क्योंकि 4 चौक 16, तो 16 और 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा 16 में भी से। और फिर आएगा आगे 18 आ जाएगा क्योंकि 6 त्रिक 18 हो जाएगा। इसके बाद 4 पंचे 20 आएगा और 20 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 24 क्योंकि 24 6 और 4 दोनों से जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 24 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 28 क्योंकि 4 सत्ते 28 और फिर आएगा 30, तो ये हो जाएगा 30। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 2 8 8 2 10 और 2 हो जाएंगे 12। तो टोटल आ गए यहाँ पर 12। यहाँ पर 10 होगा, 12 नहीं माफ कीजिएगा। 3 3 6 2 8 2 10 यानी कि 10 आएगा। टोटल नंबर हो गए 10 और टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 30 तक है तो 30 हो जाएंगी। तो बस 0 से 0 काट दीजिए तो आगे बचेगा 1/3। ऑप्शन नंबर 1/3 कौन सा है, चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो देखो ऑस्ट्रिया के जो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर पहले 2020 की बात है तो स्कॉट मॉरिसस था, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया के, तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन जो बच रहे हैं 10 12 15 उनको हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और अगले ही पार्ट में हम शुरुआत कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की भी, तो उसको भी आप देख पाएंगे यहाँ पर। और इस अगले वीडियो के जो अगला पार्ट आएगा हमारा, उसकी वीडियो की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर क्लिक करेंगे और अगली वीडियो यहाँ से शुरू हो जाएगी। सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देख पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कुछ पूछना या फिर कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे अब तक ने और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हमारी वीडियो जब भी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। साथ ही साथ ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन की भी क्वेश्चन पेपर हमने करवा दिए हैं, तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी एक एक वीडियो की। ये आप शुरुआत से देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए, आपको सारे प्लेलिस्ट अलग अलग से मिल जाएंगी। सारे क्वेश्चन पेपर की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ग्रुप डी अलग से, एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ये सारी मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नए पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।